दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर साल 2013 में नेशनल ट्रीटमेंट का केस WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के ठोक दिया था। असल में नेचुरल ट्रीटमेंट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां पर कोई भी देश अपनी कंपनियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दें। ऐसा ही कुछ एलोकेशंस अमेरिका ने भारत के ऊपर साल 2013 में लगाए थे और अमेरिका का कहना था कि भारत जो भी बड़े बड़े सोलर पैनल्स और प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है और उसमें उनकी जो डोमेस्टिक कंपनी है वहां से सोलर पैनल्स का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत के अंदर भारी मात्रा में सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट कर रहा था और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान हो रहे थे। लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां हैं जो अमेरिका के अंदर रह करके वहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुकी है और आज इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरी स्टोरी क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, रिसेंटली ही रेटिंग एजेंसी इंफ्रा की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और मॉडल्स करीब 8,360 करोड़ रुपए के हो जाएंगे, बल्कि पिछले साल में सिर्फ 1453 करोड़ रुपए के थे। यानी कि इस इंडस्ट्री में भारत ने काफी बड़े पोटेंशियल हासिल किया है। टोटल एक्सपोर्ट करीब 405 मेगावाट का था, जहां पर रिपोर्ट क्लियरली बताया गया है कि भारत ने सबसे ज्यादा सोलर अमेरिका में एक्सपोर्ट किए हैं और अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड हमेशा से ही सरप्लस में रहा है, फिर चाहे वह सर्विसेज हो या फिर गुड्स एक्सपोर्ट। और कुछ गिनी चुनी कंपनियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें वाई एनर्जी ने करीब 28,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक किए हैं और वाई एनर्जी भारत के अंदर काफी बड़ी मात्रा में सोलर इंस्टॉल करने का काम करती हैं और करीब 85% ऑर्डर इनके हमेशा से ही सोल्ड आउट जाते हैं और मेजॉरिटी भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे कई और देश के अंदर सोलर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यह एक्सपोर्ट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि 2024 में टाटा पावर की तरफ से तमिलनाडु में करीब 4.3 गीगावाट के सोलर सेल्स मॉड्यूल के प्लान को लगाने की पूरी तैयारी शुरू की जा चुकी है और जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा की तरफ से भी सोलर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा JSW एनर्जी भी भारत के अंदर करीब 1 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ में 2025 में अपनी नई कॉरपोरेशन फॉर्म में चालू कर देगी। यानी कि भारत से एक्सपोर्ट के रास्ते बड़े स्तर पर खुलने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत ने कितनी तेजी से खुद को डेवलप किया है कि एक समय अमेरिका भारत के ऊपर केस ठोक रहा था कि भारत अपनी कंपनियों को ज्यादा ट्रीट कर रहा है। वहीं अब अमेरिका भारत से सबसे बड़ा सोलर इंपोर्टर कंट्री बन चुका है। और बड़ी कंपनी की बात की जाए तो भारतीय कंपनी राइवल सोलर, जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है, और उसने रिसेंटली अमेरिका के अंदर 500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ नए सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया है। इसके अलावा दूसरी भारतीय कंपनी विक्रम सोलर यूनाइटेड स्टेट के अंदर सोलर प्रोडक्शन के लिए 1.5 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। इसी कड़ी में एक और कंपनी का नाम शामिल हुआ है, जिसे रिसेंटली इंक्लूड किया गया है और इसे सार्थक सोलर का नाम दिया गया है और यह भी अमेरिका के अंदर बड़े स्केल पर सोलर पैनल का प्रोडक्शन शुरू कर रही है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा यूरोप सहित चाइना, अमेरिका, जापान सभी देश भारत के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसी की वजह से भारत फ्यूचर की ओर आगे बढ़ता हुआ देश नजर आ रहा है, जिससे आगे चलकर भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारतीय नेवी ऑफिसर डेथ पेनल्टी की अपील को एक्सेप्ट करते हुए कतर अपने लिए भारत से एक और बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया है। और यह कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बल्कि कतर को करीब 10 मिलियन मेट्रिक टन की सप्लाई का एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो सकता है। सही मायने में देखा जाए तो यह कतर के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कतर के लिए नुकसान से निकलने का एक सीधा रास्ता बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ गैस के भंडार मिले हैं जिन्हें चाइना सीधे तरीके से कब्जाने वाला है और चाइना अपनी गैस सप्लाई पाकिस्तान से पूरी कर सकता है। तो रिसेंटली चाइना और कतर के बीच में जो LNG की डील फाइनलाइज हुई थी, इसे आगे चलकर डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन यदि कतर भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखेगा
तो भारत के साथ डायरेक्ट अपनी गैस एक्सपोर्ट करके बिजनेस लगातार करता रह सकता है। इसके अलावा भारत के अंदर कुछ बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल अपनी LNG टर्मिनल की कैपेसिटी को डबल करने जा रही है और इसे बढ़ाकर करीब 10 मिलियन मैट्रिक टन किया जाएगा, जो कि करीब 6.3 मिलियन मैट्रिक टन है। वहीं भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया है कि भारत की एनर्जी कंजप्शन में अब LNG की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी और 2030 तक इसे लगभग 15% तक किया जाएगा, जो कि अभी सिर्फ 6.2% है। इस पर इंडियन ऑयल का कहना है कि नो टर्मिनल के अंदर कई और कंपनी को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे और भारत के अंदर ओवरऑल गैस की खपत बढ़ाने वाली है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसकी तैयारी कुछ मंथ पहले से ही शुरू कर दी है, जहां पर OIC ने रिसेंटली करीब 14 सालों के लिए $11 बिलियन के एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है LNG सप्लाई के लिए। अब इस डील के अंदर कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन बड़े गैस सप्लायर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कतर, यूनाइटेड स्टेट, मलेशिया, रसिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है, जिसमें यदि कतर सोचता है कि वह भारत को सप्लाई नहीं करेगा तो भारत के लिए रास्ते नहीं खुले हैं। लेकिन इनका यह सोचना बिल्कुल गलत है। रिसेंटली मोजाम्बिक और वेनेजुएला जैसे देशों के अंदर भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने की प्रोसेस को बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सडनली कतर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हम कतर से करीब 40 से लेकर के 50% अपनी LNG की सप्लाई सिर्फ कतर से करते हैं। लेकिन फिर भी भारत लगातार अपनी डील को नए नए देशों के साथ फाइनलाइज करने में लगा हुआ है और इससे कतार को काफी बड़ा लॉस होने वाला था। इसीलिए कतर ने 8 नेवी ऑफिसर की सजा को माफ करने का निर्णय लिया है। और हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि 8 नेवी की जवान जल्द ही भारत लौटने वाले हैं। बाकी आप लोग उन 8 ऑफिसर सही सलामत लौटने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें। धन्यवाद।